हेलो, वेरी वार्म वेलकम। ये पार्ट 6 है हमारा PT 365 में एंड विल वेरी क्विकली कवर द 1.1.9 टॉपिक, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हमने बिग कैट्स के बारे में पढ़ा, IBCA पढ़ा, राइट? है ना? अब हम पढ़ेंगे स्मॉल कैट्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। न्यूज़ क्या है? इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटस ऑफ स्मॉल कैट्स इन टाइगर लैंडस्केप ऑफ इंडिया रिपोर्ट। क्या रिपोर्ट है? स्टेटस ऑफ स्मॉल कैट्स इन टाइगर लैंडस्केप ऑफ इंडिया रिपोर्ट। ठीक है, इसमें हम स्मॉल कैट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने बिग कैट्स के बारे में पढ़ा, 7 स्पीशीज़ को सेव करना है, हमको कंजर्व करना है प्रोजेक्ट टाइगर के 50 ईयर कंप्लीशन पे, जब हमने IBCA लॉन्च किया, इंडिया ने लॉन्च किया। 5 कंट्रीज़ ने रेटिफाई कर दिया है, 27 कंट्रीज़ इंटरेस्ट शो करती हैं और इंडिया में इसका हेड क्वार्टर्स है, राइट? नाउ ये क्या है? एक रिपोर्ट निकली है WII और NTCA की, जिसमें कि स्मॉल कैट्स के बारे में जितनी भी असेसमेंट हमने की है वो है उसमें। सिंपल। तो किसने रिपोर्ट निकाली है? ज़रूरी है किसने? WII और NTCA। मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ भी बात टाइगर की हो तो NTCA आपका आना ही आना है। बात याद रख लो, टाइगर की बात जहाँ पर भी होगी NTCA वहाँ पर आएगा। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, स्मॉल कैट्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। सबसे पहले तो वो हाइपर कार्निवोरस होती हैं। कार्निवोरस का मतलब क्या होता है? जो मोस्टली मीट खाती हैं। तो हाइपर कार्निवोरस का मतलब जो मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे स्मॉल एनिमल्स भी खा लेगी, बर्ड्स भी खा लेगी और रेप्टाइल भी खा लेगी, मतलब मोस्टली कार्निवोरस। इनका सब फैमिली होता है फेलिने, ठीक है? और ये टेरेस्ट्रियल बायोम्स में मिलती हैं। 10 स्मॉल कैट्स की बात करते हैं, जो कि हैं 10 स्मॉल कैट स्पीशीज़ इंडिया में मिली जाती हैं। ये आ सकता है कितनी स्पीशीज़ इंडिया में मिलती हैं? इनकी 10, जो कि हैं पलासस कैट, यूरेशियन लिंक्स, जंगल कैट, ये है आपकी जंगल कैट। फिर नहीं, ये जंगल कैट नहीं, ये है जंगल कैट, सॉरी, ये है आपकी जंगल कैट, ठीक है? ये जंगल कैट है। फिर फिशिंग कैट, लेपर्ड कैट, रस्टी स्पॉटेड कैट, ये है रस्टी स्पॉटेड कैट, मार्बल कैट, एशियाटिक गोल्डन कैट, डेजर्ट कैट एंड कैराकल। कितनी है? 10 स्पीशीज मिलती हैं आपके इंडिया में, राइट? जंगल कैट इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड स्मॉल कैट स्पीशी। ये है आपकी जंगल कैट। ये इनके बारे में खास बात क्या है कि इट इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड कैट स्मॉल कैट स्पीशी, मतलब सबसे ज़्यादा पाने वाली जो स्पीशी है वो है जंगल कैट, ठीक है जी? नेक्स्ट है रस्टी स्पॉटेड कैट इज़ वर्ल्ड स्मॉलेस्ट वाइल्ड कैट। ये तो आपको लर्न हो ही गया होगा, पिक्चर इसीलिए लगाया है कि आपको और इजीली लर्न हो जाए। ये है आपकी वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट वाइल्ड कैट। ये है, इनका नाम है रस्टी स्पॉटेड कैट। इधर ऐड कर लेना वर्ल्ड स्मॉलेस्ट वाइल्ड कैट, जिसका नाम है रस्टी स्पॉटेड कैट। रस्टी स्पॉटेड कैट वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट वाइल्ड कैट, ठीक है जी? डिफरेंस क्या होता है बिग और स्मॉल कैट्स में? जो स्मॉल कैट्स होती हैं ना, वो ज़्यादा पर नहीं करती हैं, ठीक है? जो मियाऊ की वॉइस निकालती हैं, तो जो स्मॉल कैट्स होती हैं दे मियाऊ अ लॉट, वेराज जो बिग कैट्स होती हैं वो मियाऊ करते हैं हमको बहुत कम ही दिखती हैं हमको। अब आपने खुद ही देखा, आपके जो घर में आसपास कैट्स नहीं होती हैं हमारे रोड्स पे या इधर उधर, तो जो स्मॉल कैट्स होती हैं वो कैसे मियाऊ करती हैं ना? तो दे पर कंटिन्यूसली, पहले गलत हो गया तो सॉरी, ठीक है? बिग कैट्स ज़्यादा पर नहीं करती, ठीक है जी? तो इसमें क्या पढ़ा हमने? WII और NTCA ने एक रिपोर्ट निकाली है स्मॉल कैट्स के बारे में। उसमें हमने क्या जाना है कि वो कार्निवोरस होती हैं, 10 स्पीशी इंडिया में मिलती हैं। जंगल कैट जो होती है वो सबसे वाइड स्प्रेड है और रस्टी स्पॉटेड सबसे स्मॉलेस्ट है। ये IBCA हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। बिग कैट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लीगल अब बना है, 7 स्पीशीज़ हैं, ये दोनों इंडिया में नहीं मिलती। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल
2001 में है, इंडिया ने लॉन्च किया था। NTCA ऑब्वियसली जहाँ टाइगर की बात होगी, नेल्सी हमने बात की थी, निकारागुआ, एस्वातिनी, लिबेरिया, सोमालिया, इंडिया इसका रैटिफिकेशन कर गया। अब आते हैं WIA पे। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जो कि ऑब्वियसली MOE FCC के अंडर काम करती है, उत्तराखंड में है और 1982 में बनी थी। ठीक है, WII एक साइंटिफिक ब्रेन है बिहाइंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया। थिंक ऑफ WII एज साइंटिफिक ब्रेन बिहाइंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑफ इंडिया, और इसका लोगो ये होता है। ठीक है, एक ब्रेन है उसके पीछे की। अब हम बात करते हैं NTCA की। ये है आपका नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देख लो इसमें टाइगर बना हुआ है, 7 टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने की इसने बात की है, बिग कैट्स को। IBCA ने, जहाँ पे भी टाइगर की बात होगी वहाँ पे NTCA की बात होगी। अब NTCA क्या है? NTCA एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि किसी एक्ट से आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्यों बनाई है NTCA? ताकि टाइगर को प्रोटेक्ट कर सकें, टाइगर कंजर्वेशन कर सकें, टाइगर के रिजर्व से मॉनिटर कर सकें और टाइगर के रिलेटेड जितने भी लॉज ज़रूरी हैं वो बना सकें। मिनिस्ट्री कौन सी है? MOE FCC। कब बना था? 2005 में। WPA के अंडर इसको लीगल अथॉरिटी मिली है। किसको मिली है लीगल अथॉरिटी? NTCA को। ठीक है, फिर टाइगर टास्क फोर्स ने रेकमेंड किया था तो ये बनी है। पहले टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर गवर्नेंस जो थी वो इनफॉर्मली उसको गवर्न किया जाता था, लेकिन फिर 2005 में जब NTCA बना तो वो एक प्रॉपर गवर्निंग अथॉरिटी आ गई। ऑब्जेक्टिव्स अगेन, प्रोटेक्ट टाइगर पॉपुलेशन, कंजर्व टाइगर हैबिटेट, प्रिवेंट पोचिंग, एंश्योर साइंटिफिक मॉनिटरिंग, रिड्यूस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, सपोर्ट स्टेट्स इन मैनेजिंग टाइगर रिजर्व्स। फिर इसके फंक्शंस क्या होते हैं? देखिए, टाइगर को मैनेज करना होता है, राइट। उसको मैनेज करने के लिए सबसे पहले उसके लिए प्लान्स बनाने पड़ते हैं, पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है। सिर्फ आप प्लान बना के उसको छोड़ नहीं सकते। पोचिंग ना हो उसके लिए कैमरा लगाना पड़ता है, मैपिंग करनी पड़ती है, ड्रोन्स बनाने पड़ते हैं, पेट्रोलिंग स्ट्रिक्ट करनी पड़ती है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ता है, टाइगर पॉपुलेशन का एस्टिमेशन करना पड़ता है हर 4 साल के बाद साइंटिफिक मेथड यूज़ करके। जो भी कन्फ्लिक्ट आए उसके लिए सोल्यूशन निकालना पड़ता है, विक्टिम्स को कंपनसेशन देनी पड़ती है, प्रोग्राम्स लगाने पड़ते हैं, रीलोकेशन करनी पड़ती है लोगों की। तो जहाँ पर भी आपको एक टाइगर रिजर्व दिखेगा उसके 2 एरियाज होंगे। एक होगा कोर एरिया, एक होगा आपका बफर एरिया। तो ये होता है कोर एरिया जिसमें देयर इज़ नो ह्यूमन अलाउड। ये बहुत स्ट्रिक्ट होता है, स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन होती है यहाँ पे लोगों की। इसमें ओनली टाइगर्स रहते हैं। ये होता है बफर, इसमें लिमिटेड ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउड होती है। ठीक है जी। फिर अचीवमेंट्स क्या है? इंडिया हैज़ लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ये आपको याद करना है। सबसे ज़्यादा टाइगर इंडिया के पास है। क्यों? क्योंकि हमने हैबिटेट प्रोटेक्शन पे बहुत काम किया है, हम उनको मॉनिटर करते हैं। ठीक है, NTCA टाइगर कंजर्वेशन डिप्लोमेसी में लीडर है, नॉलेज शेयर करता है अदर कंट्रीज़ के साथ और IBCA को सपोर्ट करता है। तो क्या याद करना है कि WPA के अंडर इसको लीगल प्रोटेक्शन मिली है, स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि एक्ट के अंडर बनी है, MOE FCC टाइगर सेंसस करती है, फंड करती है। आपको बात याद रखनी है, जितनी भी स्मॉल कैट्स हैं वो सारी शेड्यूल 1 में है। ओके, ऑल स्मॉल कैट्स आर इन शेड्यूल 1, यानी कि हाईएस्ट प्रोटेक्शन ऑफ WPA। चाहे वो गोल्डन कैट हो, चाहे वो कैराकेल हो, चाहे वो फिशिंग हो, चाहे वो यूरेशियन लिंक्स क्यों ना हो। ठीक है, बस इसमें इतना ही ज़रूरी है, ये ज़रूरी था। कैराकेल जो है वो सिर्फ 3 स्टेट्स में मिलती है और इसको सिया घोष भी बोलते हैं। सिया बोलते हैं इसको, नाम याद रखना किसको? कैराकेल को। कैराकेल को सिया घोष बोलते हैं। कहाँ मिलती है ये? राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में। इसके ब्लैक टफ्टेड ईयर्स होते हैं, ये वाले। ठीक है, बस इसमें इतना ही है।